बच्चों इससे पहले हम 3 वीडियो में 3 स्टोरी को डन कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, और बच्चों उसमें ग्रामर के कंसेप्ट के साथ भी उसको पढ़ा गया है। ठीक है बच्चों, तो आइए द टॉर्टोइज एंड द हेयर। ठीक है बच्चों, द जो बच्चों है ये आर्टिकल्स है। इंडेफिनिट आर्टिकल्स कितने तरीके का होता है बच्चों? तो 2 तरीके का आर्टिकल्स होता है। ठीक है, उससे पहले बच्चों नॉन से पहले क्या आता है? आर्टिकल्स आता है। ये बात याद रखिए, आर्टिकल्स 2 तरह का होता है, एक इंडेफिनिट होता है बच्चों, एक डेफिनिट होता है। इंडेफिनिट में हमारा ए हो गया और एन हो गया। ठीक है बच्चों, डेफिनिट हमारा द हो गया। कब दा को दी बोलेंगे, कब दा को दा बोलेंगे? तो बच्चों जब वॉल साउंड हो तो हम दी बोलेंगे, और जब कॉन्सोनेंट साउंड हो तो दा बोलेंगे। जैसे यहाँ पर क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है ना, है ना, कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए हम यहाँ पर क्या बोले रहे हैं? द, इसको हम बोलेंगे दा बोलेंगे। ठीक है, तो द टॉर्टोइज, टॉर्टोइज का मतलब तो जान ही करते अब क्या होता है? कछुआ। टॉर्टोइज का मतलब तो जानते ही कछुआ है। एंड और द हेयर है ना, खरगोश। ठीक है बच्चों, A speedy hare mocked a slow tortoise। आ जो है बच्चों है ना, ए और एन ये इंडेफिनिट आर्टिकल्स हैं। ठीक है बच्चों, इसका मतलब होता है, दोनों का मतलब होता है एक होता है। तो ये दोनों का मतलब एक होता है, तो हम एन का यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों बच्चों? क्योंकि इसका एक रूल है ना, जब वॉल साउंड हो तो उससे पहले हम एन का यूज़ करते हैं, जब कॉन्सोनेंट साउंड हो तो उससे पहले ए का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? कॉन्सोनेंट साउंड है बच्चों, है ना। स्पीड जब बोलते हैं तो क्या हो रहा है? सा से स्टार्ट हो रहा है ना, स्पीड है ना, स्पीड स्टार्ट हो रहा है ना, स्पीडी। देखिए स्पीडी क्या जिससे स्टार्ट हो रहा है बच्चों? सा से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं? कॉन्सोनेंट साउंड है ना, सा हमारा एक कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए हम इससे पहले ए आर्टिकल्स का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, आ स्पीडी हेयर, आ स्पीडी हेयर है ना। स्पीडी का मतलब बच्चों क्या होता है? ये बच्चों स्पीडी एक एडजेक्टिव है। क्या है बच्चों? एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है बच्चों शीघ्र, है ना। हेयर हमारा नॉन है, नॉन से पहले हम हमेशा क्या आता है बच्चों? तो एडजेक्टिव आता है। हमेशा तो नहीं आता है, पर नॉन का विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव को हम क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? ये एक एडजेक्टिव हो गया है ना। इसका मतलब होता है शीघ्र, यानी तेज़ी से चलने वाला। ठीक है, तो एक तेज़ी से चलने वाला है ना, एक तेज़ी से चलने वाला खरगोश है ना। इसका ट्रांसलेट क्या करेंगे? एक तेज़ी से चलने वाला खरगोश है ना। मॉक्ड, मॉक्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? है ना, मॉक्ड का मतलब होता है बच्चों मजाक उड़ाया, है ना। क्योंकि ये पास्ट में है इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? मॉक्ड बोल रहे हैं। इसका वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3 भी होता है। इसका वर्ब 1 क्या होगा बच्चों? मॉक होगा। क्या होगा? मजाक उड़ाना। इसका वर्ब 2 क्या होगा बच्चों? तो यही होगा मॉक्ड। इसका वर्ब 3 भी क्या होगा? यही होगा। तो हम कैसे पहचानेंगे सेंटेंस में कि वर्ब 2 है और वर्ब 3 तो सेम है? तो कैसे पहचानेंगे? तो जब वर्ब 3 होगा बच्चों तो उससे पहले क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब होगा। हेल्पिंग वर्ब जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे इज़ हो गया है ना बच्चों, एम हो गया, आर हो गया, वॉज हो गया। ठीक है, वॉज है हमारा, वर है। तो ये सब क्या है बच्चों? हेल्पिंग वर्ब है। जब हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है तो हम क्या बोलते हैं इसको? ये थर्ड फॉर्म है। ठीक है बच्चों, मॉक का थर्ड फॉर्म है, पर ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं हुआ, इसलिए ये इसको क्या कहेंगे हम? सेकेंड फॉर्म है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मजाक उड़ाया, क्योंकि ये पास्ट में इसलिए उड़ाया बोल रहे हैं, नहीं तो मॉक का मतलब क्या होता है? मजाक उड़ाना। ठीक है, आ स्लो टॉर्टोइज है ना। टॉर्टोइज का मतलब क्या होगा? कछुआ। तो आ एक क्या है? इंडेफिनिट आर्टिकल्स है ना। उसके बाद क्या आ रहा है? स्लो आ रहा है। ठीक है, स्लो आ रहा है। तो स्लो हमारा क्या हो गया बच्चों? एक एडजेक्टिव हो गया। उसके बाद हमारा क्या आ रहा है? नॉन आ रहा है। तो नॉन से पहले क्या आ रहा है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव से पहले क्या आ रहा है? क्या आ रहा है बच्चों? तो आर्टिकल्स आ रहा है। कैसा आर्टिकल्स है? इंडेफिनिट आर्टिकल्स है। इसका मतलब एक होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ए क्यों आया, एन क्यों नहीं आया? तो आप रूल ये समझ चुके हैं कि स्लो सा से स्टार्ट हो रहा कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए हम ए का यूज़ कर रहे हैं। और टॉर्टोइज है ना, तो इसका ट्रांसलेट क्या हो जाएगा? आ स्लो टॉर्टोइज है ना, एक स्लो कछुआ।
इसलिए क्या होगा, एक है ना तेज़ी से चलने वाला खरगोश मजाक उड़ाया आ स्लो टॉर्टोइस का, है ना, एक स्लो टॉर्टोइस का। ठीक है बच्चों, दे रेज्ड, है ना, वो दो था, दोनों का बात किया जा रहा है ना। टॉर्टोइस के बारे में बात किया जा रहा है और हेयर के बारे में, दो चीज़ के बारे में बात करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, दे का यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं बच्चों, दे का यूज़ करते हैं। अगर किसी एक एनिमल का बात किया जाता है, हाँ, तो उसके लिए हम इट का यूज़ करते हैं, है ना। तो वे रेज्ड क्या है, ये सेकेंड फॉर्म है, क्योंकि इससे पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आया है। अगर हेल्पिंग वर्ब आता है तो क्या होता है, ये थर्ड फॉर्म होता है। तो रेस्ट का मतलब क्या हुआ, दौड़ा, वे दौड़े। ठीक है, रेस का मतलब दौड़ना, रेस का मतलब दौड़ना। तो दे रेस्ड, दौड़े, क्योंकि ये पास्ट में है इसलिए क्या करेंगे, वे दौड़े। ठीक है, द हेयर स्लेप्ट, है ना, स्लीप का फर्स्ट, है ना, फर्स्ट फॉर्म क्या होता है स्लेप्ट का, है ना, स्लीप होता है। स्लीप का मतलब क्या होता है बच्चों, सोना। क्या होता है, सोना। ठीक है, तो इसका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम होता है। ठीक है बच्चों, अगर थर्ड फॉर्म पता करना है तो इससे पहले हेल्पिंग वर्ब खोजना होगा। तो ये हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं है, तो हम इसको क्या कहेंगे बच्चों, ये हमारा सेकेंड फॉर्म है। तो सेकेंड फॉर्म हमारा क्या होता है, पास्ट कहलाता है। तो द हेयर स्लेप्ट, यानी हेयर क्या किया, सो गया, है ना। ट्रांसलेट क्या करेंगे, हेयर सो गया। मिड रेस, है ना, मिड का मतलब मध्य, बीच में, रेस के मध्य, है ना, रेस के बीच वो क्या किया, हेयर सो गया। थिंकिंग के बारे में बच्चों आ जाइए, जानते हैं बच्चों। थिंकिंग हमारा जो है यहाँ पर, ये दो वर्ड से बना हुआ है, दो वर्ड से नहीं कह सकते हैं। थिंक, है ना, थिंक का मतलब सोचना होता है। क्या होता है बच्चों, सोचना। क्या होता है, सोचना। इसके बाद फिर क्या आ रहा है बच्चों, आईएनजी फॉर्म लग रहा है। तो ये वर्ब वन हो गया, और उसके बाद क्या आ रहा है बच्चों, आईएनजी लग रहा है। तो वर्ब वन और आईएनजी क्या होता है, या तो बच्चों हमारा जेरंड होगा, या तो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। ठीक है, वर्बल नाउन को हम तीन पार्ट में बांटा गया है। इन्फिनेटिव कैसा होता है, इसका फॉर्म टू, और उसके बाद वर्ब वन होता है। इसी तरह जेरंड क्या होता है बच्चों, वर्ब वन प्लस आईएनजी होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल भी वर्ब वन प्लस आईएनजी होता है। पर जेरंड जो है बच्चों, ये नॉन के लिए यूज़ होता है, और जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है ये वर्ब और एडजेक्टिव दोनों के लिए यूज़ होता है। ठीक है, एडजेक्टिव दोनों के लिए यूज़ होता है। तो बच्चों यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो है ये किसके लिए यूज़ हो रहा है। अगर ये नॉन की जगह पर, ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज़ होगा, या कम्प्लीमेंट की जगह पर यूज़ होगा, या सब्जेक्ट की जगह पर यूज़ होगा, तो इस हम क्या कहेंगे, हम इसे जेरंड कहेंगे, है ना। ये वर्ब की जगह पर यूज़ होगा या एडजेक्टिव की जगह पर यूज़ होगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे। ठीक है, जब बच्चों वर्ब की जगह पर यूज़ होता है तो इसका ट्रांसलेट हम करते हैं कर रहा। ठीक है, ठीक है, अगर ये एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ होता है तो करते हुए बोलेंगे। ठीक है, यानी सोचते हुए या सोच रहा, सोचते हुए। अब बच्चों आइए इसके बारे में जान लेते हैं। ये बच्चों कंट्रैक्शंस फॉर्म है ना, ये कंट्रैक्शन फॉर्म है ना। ये कंट्रैक्शन फॉर्म किस लिए यूज़ किया जाता है, तो बच्चों अगर ये कंट्रैक्शन फॉर्म यूज़ नहीं किया जाता तो ये कंट्रैक्शन फॉर्म इतना दूर, ये पूरा क्या कर लेता, यहाँ तक आ जाता, तो ये क्या होता है, सेंटेंस और बड़ा हो जाता है ना। तो सेंटेंस को छोटा लिखने के लिए, है ना, छोटा लिखने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रैक्शन का यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, कंट्रैक्शन का यूज़ करते हैं। जैसे एच, है ना, कॉमा डी लगा दिए, तो ये, है ना, इससे इसको अगर हम तोड़ेंगे, या तो ही हैड निकलेगा या ही वुड निकलेगा। क्या निकलेगा इसका, ही वुड या ही हैड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों हैड और हैव के बाद हमेशा क्या आता है, वर्ब थ्री आता है। तो ये क्या है बच्चों, विन हमारा वर्ब वन है, तो इसलिए वुड के बाद, ये वुड के बाद हमेशा क्या आता है, वर्ब वन आता है। वुड के बाद वर्ब वन आता है, वुड के बाद वर्ब वन आता है। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या कहेंगे, ये यहाँ पर हैड यूज़ नहीं हुआ है, क्या यूज़ हुआ है, तो हमारा यहाँ पर वुड यूज़ हुआ है। ठीक बच्चों,
तो सिंपल हो गया, पहचानने का तरीका पता चल गया। तो बच्चों अब आइए हम वुड के बारे में जानते हैं। वुड जो है इसका कई मीनिंग होता है। जैसे सेंटेंस के आखिर में ता ते ती हो या ता, है ना, ता था ते थे, है ना, ती थी, है ना। तो ये हो गया एक बच्चों हो गया गा है, गे है, गी है। तो ये क्या है, ये वुड सेंटेंस बनाता है। इससे क्या बनता है, वुड। जैसे मैं दौड़ता था तो आई वुड रन, मैं दौड़ता था तो आई वुड रन, है ना। मैं दौड़ता, मैं खाता, मैं नाचता। तो ये क्या हो जाएगा, तो ता लास्ट में आ रहा है, तो ये भी सेंटेंस क्या जिससे बनेगा, वुड से बनेगा, ठीक है। इसी तरह मैं दौड़ूंगा, है ना, वो दौड़ेगा, है ना। तो ये क्या हो गया, लास्ट में सेंटेंस आ रहा है, पर ये फॉर्म जो होगा ये पास्ट में होगा, जिसमें गा गे गी आए। और ये तो ये किस में बनेगा बच्चों, वो क्या बन रहा है, पास्ट में ही बन रहा है, ठीक है। इससे पहले क्या है, पास्ट में सेंटेंस आया है, क्योंकि स्टोरी हमेशा क्या होता है, पास्ट में होता है। इसलिए हमेशा गा गे गी जो यूज़ करते हैं, गा गे गी के लिए जब हम यूज़ करते हैं तो बच्चों उसमें हम क्या लगाते हैं, वुड यूज़ करते हैं। क्योंकि क्या है, जो स्टोरी होता है बच्चों वो क्या होता है, हमारा पास्ट होता है, इसलिए हम वुड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं एक एक कर, है ना, कि कौन सा सूटेबल है, ठीक है। तो ही वुड विन, वो जीतता, है ना, ईजली, है ना, ईजली हमारा क्या हो गया, एक एडवर्ब हो गया। विन का मतलब जीतना, है ना। अब विन के बारे में बता रहा है कि वो कैसे जीतता, तो ईजली जीतता। तो ये क्या हो गया, है ना, मॉडिफाई कर रहा है वर्ब का। तो जो वर्ड मॉडिफाई करे, है ना, एडजेक्टिव का जो वर्ड मॉडिफाई करे वर्ब का, है ना, तो वो क्या होता है, एक एडवर्ब होता है। तो ये हमारा ईजली हमारा क्या हो गया, एक एडवर्ब हो गया। टोटवाइज तो दूसरा सेंटेंस है बच्चों, यहाँ पर क्या है, स्टॉप है। तो वो जीतता ईजली, वो जीतता ईजली। तो जीतता में अभी रहते हैं, अब फिर आगे देख लेते हैं। वो जीतता था ईजली, ये भी नहीं होगा करेक्ट, है ना। वो जीतेगा ईजली, वो जीतेगा ईजली, वो आसानी से जीतेगा। तो ये सेंटेंस क्या होगा बच्चों, करेक्ट होगा। तो आप लोग क्या कीजिए, इस तरीके से आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसी तरह बच्चों अब आइए आगे देखते हैं। टॉर्टोइज केप्ट मूविंग, है ना। केप्ट मूविंग हमारा ये क्या हो गया बच्चों, एक वर्बल फ्रेज हो गया। कैसा हो गया, वर्बल फ्रेज हो गया। वर्बल फ्रेज क्या हुआ, तो फ्रेज किसे कहते हैं कि एक से ज़्यादा वर्ड्स मिलकर जो मीनिंग देता हो, कंप्लीट सेंस ना देता हो। अगर कंप्लीट सेंस देगा तो वो क्या होगा, सेंटेंस कहलाएगा। अगर कंप्लीट सेंस नहीं दे, है ना, तो वो क्या होगा बच्चों, फ्रेज कहलाता है। तो कीप मूविंग, है ना। केप्ट का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, कीप्ट होता है, केप्ट होता है। केप्ट का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है बच्चों, कीप होता है। तो कीप मूविंग का मतलब चलते रहो, है ना। तो वो क्या किया, टॉर्टोइज केप्ट मूविंग, क्योंकि पास्ट में इसलिए हम वर्ब सेकेंड फॉर्म यूज़ किए हैं। तो टॉर्टोइज केप्ट मूविंग, है ना। केप्ट के बाद हमेशा, केप्ट के बाद, है ना, कोई भी वर्ब के बाद फिर दोबारा वर्ब नहीं आता, मेन वर्ब के बाद दोबारा मेन वर्ब नहीं आता है। तो वो क्या होता है, इसलिए उसको क्या कर दिया गया है, ये केप्ट है ना, ये भी एक मेन वर्ब है, ये भी एक मेन वर्ब है, ठीक है। तो दो मेन वर्ब नहीं आते हैं, इसलिए इसको क्या कर दिया गया है बच्चों, प्रेजेंट पार्टिसिपल बना दिया गया है, यानी वर्बल नॉन बना दिया गया है, ठीक है बच्चों। क्या बना दिया गया है, वर्बल नॉन बना दिया गया है, या जेरेंड भी इसको कह सकते हैं, या प्रेजेंट पार्टिसिपल कह सकते हैं, ठीक है। इसके यूज़ के हिसाब से कह सकते हैं। अगर ये ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज़ हुआ तो ये जेरेंड हो गया, नहीं तो ये दोनों क्या मिलकर क्या बना रहा है, एक फ्रेज बना रहा है, ठीक है। तो कीप मूविंग का मतलब होता है चलते रहो, है ना। स्टीडली का भी जान लीजिए, निरंतर, है ना, लगातार, है ना। स्टीडली का मतलब लगातार या निरंतर, ठीक है। अब स्टीडली का मतलब लिख सकते हैं, लगातार भी लिख सकते हैं, है ना, लगातार भी लिख सकते हैं या निरंतर, ठीक है बच्चों। तो टॉर्टोइज केप्ट मूविंग, है ना, चलता रहा, है ना, चलता रहा। टॉर्टोइज क्या किया, केप्ट मूविंग, चलता रहा, स्टीडली लगातार, और क्रॉस्ड द फिनिश्ड लाइन फर्स्ट, है ना। क्रॉस्ड
क्रॉस्ड का मतलब तो जानते ही क्या होता है ना, पार कर दिया, क्रॉस कर लिया। जैसे एक लाइन है तो इसको क्या कर लिया मैं यहाँ से यहाँ पर चले जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, इसको हम क्रॉस कर लिए, है ना, इसको क्या कर दिया गया, क्रॉस कर लिया गया, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, क्रॉस्ड, है ना, क्रॉस्ड द फिनिश लाइन, है ना, फिनिश लाइन को क्या कर दिया, क्रॉस्ड कर दिया। ठीक है, कब किया, तो फर्स्ट, पहले। ठीक है बच्चों, तो आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी बच्चों। तो आइए एक बार बच्चों रिवीजन कर लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं। स्पीडी, है ना, स्पीडी हेयर मोग्ड आ स्लो टॉर्टवाइज, है ना, एक, है ना, तेज़ी से चलने वाला हेयर मोग्ड, मजाक उड़ाया, आ स्लो टॉर्टवाइज का, है ना, कछुआ का। दे रेस्ड, है ना, वो भागा, रेस्ट का मतलब भागा, चला या दौड़ा। द हेयर स्लेप्ट, है ना, हेयर क्या हुआ, सो गया। मिड रेस, है ना, बीच में, रेस के बीच में। थिंकिंग, सोचते हुए। ही वुड विन ईजली, वो क्या कर लेगा, ईजली जीत जाएगा। वो ये सोचते हुए सो गया बीच में कि वो क्या कर लेगा, ईजली जीत जाएगा। ठीक है। टॉर्टवाइज केप्ट मूविंग, टॉर्टवाइज क्या किया, जारी रहा। स्टीडली, लगातार चलता रहा, है ना, लगातार क्या करता रहा, दौड़ता रहा, चलता रहा, है ना। एंड और क्रॉस्ड द फिनिश लाइन फर्स्ट, फिर क्या किया, फिनिश लाइन को पार कर दिया पहले। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर कल न्यू टॉपिक के साथ एक बार फिर मिलेंगे।